गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कुछ बेसिक ट्रिक्स बताई थी। उन्हीं ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए आगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो चक्रवृद्धि ब्याज का सार्वभौमिक तरीका है। सार्वभौमिक का मतलब ऐसे तरीके से आप हर तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे जनरली आज हम लोग गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों ब्याज पर ब्याज। ये बात बताई थी मैंने आपको, ब्याज पर ब्याज। ठीक है, अब इसमें इस चीज को हमें समझना है कि ये ब्याज पर ब्याज होता कैसे है। गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लूं मैं यहां पे। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.3/4 वर्ष, 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। CI समझते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझना है आपको। मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं पहले वर्ष का ब्याज आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सबसे पहले वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर पहले वर्ष की बात आई तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ये बात आगे काम आने वाली है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा मूलधन था 5,000 और मैंने इसका 10% लिया दोस्तों। 5,000 का 10% लिया, कितना है, 500। यानी पहले वर्ष आपको जो ब्याज मिला वो कितना है, 500। समझ पा रहे हैं? ये SSC CGL वगैरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। बहुत सारी बातें हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया मेथड सीखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना है। दूसरी बात करूं मैं आपसे, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अब मैं आपसे बोलूं दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो आपके माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि मूलधन पे ब्याज मिलेगा, बल्कि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मूलधन पहले कितना था, 5,000, आपको 500 रुपए ब्याज मिल गया। तो दूसरे साल जो ब्याज मिलने वाला है आपको, वो कितने रुपए पर मिलेगा, 5500 पर। कितने पर मिलेगा, 5500 पर। तो दोस्तों 5500 का अब हम कितने परसेंट लेंगे, 10%। आराम से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। यानी आपका दूसरे साल का जो ब्याज है दोस्तों वो कितना है, 550। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फिर मैं आपसे वही बात बोलूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो अब आपका मूलधन कितना हो चुका है, अब आपको ब्याज कितने रुपए पर मिलने वाला है। तो आपका जो मूलधन था 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए हो चुका था, 5500, 550 और मिल गए। यानी अब आपका जो मूलधन है वो कितना हो गया, 6,050। 6,050 पर दोस्तों 10% लेंगे तो 6,050 10/100, यानी काटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यानी आपका तीसरे वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आया, 605। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब यहां पर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है और ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पे कि आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो आपका जवाब होगा 550। मैं आपसे बोलूं तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो आपका जवाब होगा 605। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2 वर्ष का मतलब होगा पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर ध्यान देना है। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज को आप जोड़ देंगे तो 500 प्लस 550, यानी आपका 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1050। क्लियर है बात? पक्का ना? बिल्कुल कमेंट करते रहिए।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां नहीं समझ में आएगा मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए दूसरी बात करें। अब जैसे यहाँ पर बोला 1.5 वर्ष, दोस्तों आपको पता है 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 1.5 वर्ष का मतलब होता है पहला वर्ष पूरा और दूसरा वर्ष आधा। 1.5 वर्ष का मतलब है पहला वर्ष पूरा और दूसरा वर्ष आधा। तो आराम से पहला वर्ष पूरा लेंगे तो यानी कितना लोगे? 500, और दूसरा वर्ष आधा लेना है तो देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 550। तो 550 का आधा करेंगे तो 500 का आधा तो कितना होता है? 250। 50 का आधा कितना होता है? 25। तो 250 और 25 कितने हुए? 275। यानी आपका 1.5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा दोस्तों? 775। कितना होगा? 775। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फिर मैं बात करूं 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, तीनों को ऐड कर लीजिए आराम से। तो ऐड करेंगे तो 500 प्लस 550 प्लस 605, आराम से ऐड कर लीजिए। देखिए 500 और 500 हजार, हजार और 6 1600, 50 और 5 कितने हुए? 55। यानी आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1655। क्लियर है बात? अब आ जाइए, मेन फॉर्मेट ये है यहाँ पे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए यहाँ पे 2 सही 3/4 वर्ष का, यानी 2 वर्ष तो पूरे हैं, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3/4। तीसरे वर्ष के ब्याज को कितना करना है? 3/4। तो 2 वर्ष का पूरा ब्याज अगर मैं देखूं तो कितना होगा? 1050 प्लस तीसरे वर्ष के ब्याज को, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3/4। तो तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को 3/4 से गुणा कर देंगे आराम से। देखिए कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 से काटे 2 दूनी 4, सॉरी 2 से तो कट ही नहीं रही है, 4 से ही कैंसिल कर लीजिए आप यहाँ पे। 4 एकम 4 और ये हो गया आपका 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, फिर 1 बचा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 151.25 बार कट गया ये। तो 1050 तो ये है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 तीय तो कितने हो गए? 75, फिर 3 एकम 3 और 15 तीय 45, यानी 453.75 आराम से जोड़ लेंगे इनको। तो 3 का 3, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1 5, यानी आपका जो आंसर आएगा 1503.75 आपका क्या आ जाएगा? 2 सही 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, आराम से गौर कीजिएगा मेरी बात को। जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे मैंने आपसे कह दिया 2160 रुपए का, 2160 रुपए का 16 सही 2/3% की दर से 1.5, 2, 2.5, 2 सही 3/4, 3 वर्ष, और यहां पे सपोज एक समय और ले लिया हमने, 1 सही 1/4 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए, का सीआई ज्ञात कीजिए। देखिए ये चीज कहां पे फायदेमंद होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, आराम से समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे दर को देखिए, दर कैसे आई? मिश्र भिन्न में आ रही है। दर किस में है? मिश्र भिन्न में। तो मैंने आपको बताया था कि जब दर मिश्र भिन्न में हो तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी सरल भिन्न में बदल लेंगे, बिल्कुल आराम से। देखिए 16 3 48, 48 और 2 दोस्तों कितना होते हैं? 50, बटे में कितना? 3। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत जब हटता है तो बटे में 100 लगता है। 100 का मतलब अगर नीचे कोई संख्या है तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब 50 बटे कितना हो गया? 300, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर सिंपल करें इसको तो ये कितना आ गया? 1/6, 1/6। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? घबराना नहीं बिल्कुल भी। 16 3 48 और 2 50, बटे में कितना? 3, प्रतिशत हटाए कितने जीरो लगाए? 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटे 5 एकम 5 और 5 के 30, यानी आपकी सिंपल फ्रैक्शन जो आई वो कितनी आ गई? 1/6। क्लियर है बात? पक्का ना? बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है यार, कुछ नहीं, कोरोना कल को चला जाएगा लेकिन आपके इरादों में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आ जाइए। तो अब आप 16 सही 2/3% की जगह कितना काम में लेने वाले हैं? 1/6। आराम से देखिएगा ध्यान से, 2160 का 1/6 लें, आराम से ले लीजिए। 36 है 18 और 3 6 6 36, यानी कितना आया? 360। ये आपका पहले वर्ष का क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज।
ऐसे ही आप दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे। अभी मैंने आपको बताया था चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आराम से, बहुत आसान है, ऐड कर लीजिए। 2160 में आप कितना जोड़ लेंगे, 360, तो 2100 और 300 तो कितने होते हैं 2460, 60 कितना हुआ 120, तो इसका मतलब आपका जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 2520, और इसका कितना लोगे 1/6। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कैंसिल कीजिए, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, यानी आपका दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आया 420। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कमेंट करते रहिए। हाँ मनीष तुम्हारे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक चल रहा है, बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन कब, जब आप इन चीजों को क्लियर करें। थर्ड बात, अब अगर हम यहाँ पे तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालें दोस्तों, तो वही बात, आपका मूलधन कितना हो गया था 2520, अब आपको ब्याज और कितना मिल गया 420, ऐड कर लीजिए 2500 और 400 कितने होते हैं 2900, 20 और 20 कितने हुए 40, यानी आपका तीसरे वर्ष का मूलधन है 2940, और दर कितनी लिखोगे 1/6। आराम से कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा 6 चौके 24, 5 6 9 54, यानी आपका तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 490। कितना होगा 490। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जो जो टाइमिंग आपने लिखी है वो कैलकुलेशन करते जाइए। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना है, गौर कीजिएगा मेरी बात को। जैसे 1.5 वर्ष का, यानी 1 साल पूरा और दूसरा आधा, 1 साल पूरा कितना है 360, दूसरे साल का आधा करना है, तो 1 साल तो पूरा 360 और 420 का आधा करें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 210, यानी आपका 1.5 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 570। 2 वर्ष का लेना है तो पहले और दूसरे साल को जोड़ लेंगे, तो 4 और 3 7, 60 और 20 कितने हुए 80, यानी आपका 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज आया वो कितना है 780। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब लेना है 2.5 साल का, 2.5 साल में 2 साल तो पूरे और तीसरा वर्ष आता, तो 2 साल पूरे, 2 साल का पूरा ब्याज कितना है 780, तीसरे वर्ष को आधा करना है तो 490 का आधा करेंगे। देखिए 400 का आधा कितना होता है 290 का आधा कितना होता है 45, तो इसका मतलब तीसरे वर्ष का आधा ब्याज कितना लिखोगे 245। आराम से ऐड कर लीजिए, ये देखिए 700 और 200 980, 125, तो इसका मतलब हो जाएगा 900 और 125, यानी कितना आ गया 1025। आराम से जोड़ लीजिए, देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 हासिल, 7 2 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 1025। अब मैं बात करूं, एक बार इसको छोड़ दीजिए, मैं बात करूं 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष का ब्याज लेना है तो तीनों को जोड़ लेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, तीनों वर्षों के ब्याज को जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए यहाँ पे 0 0 0, और ये देखिए 9 और 2 11 और 6 17 का 7 हासिल कितना हो जाएगा 1 4 4 8 और 4 तो ये 12, यानी 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा 1270। कितना होगा 1270। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब आ जाइए 1 सही 1/4 वर्ष का, 1 सही 1/4 वर्ष का, ऑनलाइन भी नहीं है ये बातें, बिल्कुल एग्जैक्ट रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है, यानी ये चीजें रियल में केवल आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं, और कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है, ये सारी बातें आपको पता है। आ जाइए, 1 वर्ष तो पूरा, 1 साल का ब्याज कितना लिखोगे 360, प्लस दूसरे साल के ब्याज को आपको कितना करना है 1/4, दूसरे साल के ब्याज को आपको कितना करना है 1/4, तो 420 जो दूसरे वर्ष का ब्याज है उसका कितना लिख दीजिए 1/4, कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 एकम 4, 2 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट की 0, 4 पंजे 20, ऐड कर दीजिए 300 और 400, 60 में 5 जोड़ेंगे तो यानी आपका 1 सही 1/4 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज आने वाला है वो कितना आने वाला है 465। अब आपका बच गया 2 सही 3/4। 2 वर्ष का पूरा ब्याज कितना है 780, 2 साल का पूरा ब्याज कितना है 780, तीसरे वर्ष के ब्याज को आपको करना है 3/4। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तीसरे वर्ष के ब्याज को कितना करना है 3/4। देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है 490, और इसका कितना कर देंगे 3/4। कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 से काटे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 122 पॉइंट कितना आया 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 और फिर 2 बचे, पॉइंट लगाकर 0 लगाए, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए 780, तो ये हो गए प्लस में आराम से 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐड कर दीजिए इनको, 0.5 7 4 11, यानी आपका जो 2 सही 3/4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा 1147.5। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये बेसिक जनरल बातें हैं जो आपके काम आने वाली हैं आगे।
अब जैसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जनरली क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहाँ पे दिमाग से कीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया यहाँ पे, कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लीजिए आप, ज्यादा वो नहीं है। और आग लगाने वाली बात ये, रियल में अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाता है तो मैं ये कहता हूं कि आप कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी क्वेश्चन में पजल्ड नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है। अगर आपको ये फॉर्मेट, ये तरीका, ये लॉजिक, ये जुगाड़ समझ में आ जाता है तो कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक सवाल लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि 1500 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष व 1.5 वर्ष के सीआई का अंतर बताइए, सीआई का अंतर बताइए। तो यहां पर आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार सीआई का अंतर बताना है, कैसे बताएं। तो यहां पर गौर कीजिएगा, सिंपल वही पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, माइंड में चलना चाहिए। 1500 का 10% लिया दोस्तों, 1500 का 10% लिया, कितना आया 150। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 150 हो गया। ऐड कर दीजिए, ऐड किया 1500 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1650, और 1650 का 10% लेंगे तो वही कितना आ गया 165। अब आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि हमें 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के सीआई का अंतर लेना है। तो आप 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए, 1.5 वर्ष का निकाल लीजिए और फिर उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो आराम से पहले मैं 2 वर्ष का निकालूं तो 2 वर्ष में दोनों का पूरा आराम से ऐड कर दीजिए, 150 और 150 300, ये तो आ गया कितना 315। अगर 1.5 वर्ष का लेना है तो आपको पता है पहले का पूरा और दूसरे का कितना हो जाएगा आधा, तो दूसरे का आधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 160 का आधा तो कितना होता है 80, 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी 165 का जो आधा हुआ वो कितना हुआ 82.5। अरे कितना हुआ 82.5, तो ऐड कर दीजिए, इसमें 82.5 ऐड करेंगे तो ये तो 2 हो जाएंगे, 8 और 5 13, 232 पॉइंट कितना है 5। डिफरेंस लेना है, माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो 315 में से आप माइनस करेंगे 232.5, पॉइंट लगा के 0, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 3 गए 8, यानी आपका डिफरेंस कितना है 82.5। लेकिन यहां पे मैं आपसे बोलूं, अब आपको 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के सीआई का अंतर लेना था, तो कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों का अगर आप अंतर ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है उसका आधा कर दीजिए, जो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है उसका आधा कर दीजिए। तो 2 और 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर कितना आ जाएगा, 165 का आधा किया, 165 का सीधा आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 82.5। तो यही आपके 1.5 वर्ष और 1.5 वर्ष और 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज को क्या होगा अंतर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई नहीं, दूसरा एग्जांपल करते हैं, फटाफट से जल्दी से आंसर बताना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी और तुरंत आंसर देना है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पे 4000 रुपए का, मैं आपसे बोल रहा हूँ 4000 रुपए का, और आपसे कह दिया दर है मान लीजिए आपकी 8%, और आपसे कह दिया 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के सीआई का अंतर बताइए, 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के। तो वही आपके दिमाग में चलना चाहिए, 4000 का कितने परसेंट लेंगे 8%, 4000 का 8% लिया कितना है दोस्तों 320 पहले साल का ब्याज, और दूसरे साल का लेंगे तो 320 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4320, और इसका कितने परसेंट लेना है 8%। आराम से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, हल कर लीजिए, 8 दूनी 16, 1 8 24 और 1 25, 2 8 चौके 32 और 2 34, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 345 पॉइंट कितना आ गया 6। अब वही 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के सीआई का अंतर लेना है, तो मैंने भी आपको बताया कि 2 वर्ष और 1.5 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों का अगर आपको अंतर लेना है तो कुछ नहीं करना, आपको दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज को आधा कर देना है। तो दूसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज को आधा करेंगे, देखिए 300 का आधा तो कितना होता है 150, 40 का आधा कितना होता है 20, 5 का आधा कितना होता है 2.5, और 0.6 का आधा कितना हो जाएगा 0.3, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना 8 2 7 172.8, यानी आपके 2 वर्ष के और 1.5 वर्ष के सीआई का डिफरेंस कितना आ जाएगा 172.8। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बात। और अगर आप वैसे करना चाहें तो आप पहले 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर 1.5 का कैसे निकालेंगे, 1 साल का पूरा और दूसरे साल का ब्याज क्या कर दोगे आधा, जो भी आए उनका डिफरेंस ले लेंगे, वो डिफरेंस कितना आएगा 172.8, कितना आ जाएगा 172.8। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये आपका सेकंड फॉर्मेट था जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है, सीजीएल में भी ये 2 बार रिपीट हो चुका है,
तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका तरीका। जैसे सिंपल एक एग्जांपल, यहाँ पे फटाफट से आंसर देना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। देखिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया कि 8100 रुपए का 33 सही 1/3% की दर से 2.5 वर्ष व 3 वर्ष के सीआई का अंतर बताइए। नहीं मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, सीआई का अंतर, सीआई समझते हैं ना, चक्रवर्ती ब्याज। 8100 रुपए का 33 सही 1/3% की दर से 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के सीआई का अंतर बताइए। नहीं मिलेगा, क्यों? सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर के क्वेश्चंस तो बहुत सारे करवाए जा रहे हैं, लेकिन केवल सीआई का डिफरेंस नहीं बताया जा रहा है। वही बात आराम से, सबसे पहली बात, अगर आपकी रेट मिश्र भिन्न में है, अगर आपकी रेट मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आप उसको सिंपल फ्रैक्शन यानी सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 33 सही 1/3, 33 99 और एक कितना हुआ 100 बट्टे कितना 3% हटाइए, कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो, यानी सिंपल फ्रैक्शन कितना है 1/3। पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाले दोस्तों आराम से, 8100 का 1/3 निकालना है, तो आराम से काटोगे कितना आया 2700। वही मैंने आपको बताया था चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो 2700 को ऐड कर लीजिए इसमें, तो 2700 को ऐड करोगे बहुत आराम से, 8000 और 2000 10000, 700 और 100 800, यानी 10800 का कितना लोगे 1/3, 1/3 ले लीजिए। यहाँ पे आपका ब्याज आ गया कितना 3600। अरे कितना आ गया 3600। अब वही बात 3600 ऐड कर दीजिए, तो 10000 और 3000 कितने हुए 13800, 800 और 600 कितने हुए 1400, तो 13000 और 1400 दोस्तों कितने हो गए 14400। इसका कितना लोगे 1/3 आराम से। देखिए जल्दीबाजी करनी नहीं है, 3 चौके 12, 2 3 अंटे 24, यानी आपका तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 4800। अरे कितना आया 4800। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन आपका। 2.5 वर्ष और 3 वर्ष, अभी मैंने आपको बताया 1.5 और 2 में हम दूसरे वर्ष के ब्याज को क्या कर रहे थे आधा, अब लेना है 2.5 और 3, तो इसका मतलब हम तीसरे वर्ष के ब्याज को आधा कर देंगे, यानी 2.5 और 3 वर्ष के सीआई का अंतर कितना होगा 2400। अरे कितना होगा 2400। लेकिन आप निकाल लीजिए, जैसे 2.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे आप, तो 2 साल पूरे और तीसरा आधा ऐड कर लीजिए, 3000 और 2000 5000, 7000 और 600 700 और 600 कितने हुए 1300, तो 5000 और 1300 कितने हो गए 6300, तो ये हो गए। और 2.5 तीसरे वर्ष के ब्याज को आधा करना है, तो कितना 2400, 4800 का आधा कितना होगा 2400, तो इसका मतलब ये ब्याज तो आपका कितना आ गया 8700 रुपए। कितना आया 8700। अगर आपको 3 वर्ष का लेना है, तो तीनों वर्षों के ब्याज को कंप्लीट जोड़ लीजिए आराम से, 8 और 6 14, 14 और 7 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7, 7 और 4 11, 7 और 4 कितने आ गए 11, बाकी जीरो लगा दीजिए, यानी यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आया है, वो आया है 11100। डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ही तो लेना था, तो 8700 माइनस कर देंगे यहाँ पे, 0 0, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 8 गए, डिफरेंस कितने का है 2400 का। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि 2.5 वर्ष और 3 वर्ष का लेना है, तो तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज को आधा कर दीजिए, डिफरेंस आ जाएगा कितना 2400 रुपए। 4800 का आधा कितना 2400। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए 2 एग्जाम्पल करना है आपके लिए, होमवर्क है ये, और ध्यान से यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट करते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोल दिया 6400 रुपए का फटाफट से 25% की दर से 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताइए, फटाफट से, बिल्कुल 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट। गुड, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, थोड़ी कमी है कैलकुलेशन की और कुछ नहीं, हो जाएगा ये भी। 2.5 और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर लेना है, वही आराम से देखिए ध्यान से। पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाले 6400 का 25%, 25/100 दोस्तों, 25/100 ध्यान रखिएगा कितना आया 1/4, काटे कितना हो गया 1600। अरे कितना हुआ 1600 ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब दूसरा ब्याज आपको मिलने वाला है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिलने वाला है वो कितने पर मिलने वाला है 8000 रुपए। 8000 का 1/4 लिया, कितना आया दोस्तों 2000, 2000 ऐड कर दीजिए, कितना आया 10000।
आपका तीसरे वर्ष का मूलधन हुआ 10,000, इसका कितना लोगे 1/4 यानी कितने आ गए 2500। अभी मैंने आपको बताया था कि 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर लेना है, तो तीसरे वर्ष के ब्याज को आधा कर दीजिए, 2500 का आधा कितना होगा 1250, यानी आपका 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का या CI का जो अंतर होगा वो 2500 का आधा यानी कितना होगा 1250। कितना होगा 1250। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इसी तरह के नए लॉजिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बिल्कुल बिंदास आप लोग तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी को पूरा सपोर्ट कर रहा हूं मैं। और एक चीज अपने अंदर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको खुद को मोटिवेटेड रहना है। देखिए कोरोना काल चल रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी आ गई कि अब तो कंपटीशन एग्जाम होनी ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जब एग्जाम होनी होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत जल्दी से डेट डाल दी जाएगी और उसके बाद आपके पास तैयारी का टाइम नहीं बचेगा। तो ये जो टाइमिंग चल रहा है इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े, अगर आपको कहीं से भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं स्टडी करने के लिए तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। क्यों? क्योंकि 4 आंखें ऐसी हैं जो आप पे गड़ी हुई हैं। एक तो वो जिसको तुमने हर दर्द में पुकारा हो, यानी तुम्हारी माँ। हर एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा हो, वो है तुम्हारा पिता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में आप मेरे साथ पूरा प्रयास करने वाले हैं। आगे अगली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज को और भी सरल बनाने वाले हैं हम नई ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।